मैंने भी आज वही किया जो आप लोग करते हो। कई सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ट्राई करके देख रहा था कहाँ से मुझे लोन मिल सकता है। कई सारे एप्लीकेशन में तो डायरेक्टली लोन रिजेक्ट हो गया, कुछ एप्लीकेशन से लोन का ऑफर मिला भी तो 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक का, जबकि हमें यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए लोन तो चाहिए था। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जिस पर्सन के लिए हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे उनके पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है। हालांकि वो कमाते ठीक है लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता, कैश मिलता है। उस कंडीशन के लिए हमने कई जो जब ट्राई करके थक चुके थे, लास्ट में जाकर के हमने एक बैंक से ट्राई किया और हमें उम्मीद नहीं थी कि बैंक से भी लोन मिल जाएगा, वो भी बिना इनकम प्रूफ के। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए का लोन 19% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें दिया जा रहा है। अब इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करता हूं, इस 1 लाख रुपए अमाउंट में से कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, कितना पैसा काट लिया जाएगा, कितना ये लोन महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, XYZ पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो से शायद काफी लोगों को फायदा मिले, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, लोन लेने के ऊपर मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ हर एक वीडियो में एक पॉइंट बड़ा क्लियर करता हूँ कि हमेशा कोशिश करो आपको बैंक से लोन मिल जाए, तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन से मिलना मुश्किल होता है। अगर कहीं से मिलता भी तो एक का दुगना पैसा आपको भरना पड़ जाता है। फिलहाल आज एक बैंक हमारे काम आ चुकी है, जिस बैंक का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और हमें उम्मीद नहीं थी यहाँ से लोन मिल सकता, लेकिन मिल गया है। अब कैसे मिला वो भी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एयू बैंक का, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। एयू 0101 आपको यहाँ पे सेविंग क्रेडिट यूपीआई वाला एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर पहली बार आएंगे सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अगर आपके मन में सवाल आता हो क्या पता भाई आपका यहाँ पर पहले से सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट हो, उसके ब्याह पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में भी और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा अंदर चलने के बाद। कि फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना चाहे तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, पिन कोड भी डाल सकते हैं अपने एरिया का, ये हालांकि ऑप्शनल दिया गया है। इसके बाद सिंपल से नीचे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए 4 डिजिट का एक एम पिन भी बना लेंगे। इसके बाद आप जैसे इनके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपको एक ऑफर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपल से इस पर कर देना है क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे ऑफर का दोबारा से ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला आता है प्रमोशनल ऑफर। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको साइड में कार्ड का ऑफर भी देखने के लिए मिल जाता है। यानी अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड से आप किस तरीके के ऑफर ग्रैब कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जस्ट बीच में देखेंगे आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर भी देखने के लिए मिल जाए। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने जैसे इस पर क्लिक किया अब आपको यहाँ पे ऑफर दिखा दिया जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर दिखाया जा रहा है, जिसमें कि हमें 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब यहाँ पर हम लोन को अप्लाई करके देखें, उससे पहले आपके मन में सवाल आ चुका होगा, हो सकता है भाई एयू बैंक में आपका पहले सेविंग या करंट अकाउंट हो, उसके ब्याह पे लोन दिया जा रहा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का कोई अकाउंट नहीं है। अब फिर वही एक सवाल बन जाता है, भाई आपको बैंक से इस तरीके से फिर कैसे ऑफर मिल रहा है, वो भी डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल क्या करना, नीचे आकर के आपको अवेल नाउ वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखा दिया जाएगा, आपको लोन अमाउंट कितना मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया, ये सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपको नीचे आना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आप जो लोन अमाउंट देख रहे हो, ये आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लोन अमाउंट कम और ज़्यादा भी हो सकता है। फिलहाल अगर हमारे केस के बारे में बात करें, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की लिमिट दी जा रही है। कम से कम हमें यहाँ पे 25,000 रुपये का लोन तो अप्लाई करना पड़ेगा। और उससे भी मजे वाली बात यह है कि जब आप किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा दे दी जाती है। जैसे हमारे केस में 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, यहाँ तक कि हम इस लोन को 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 1 लाख रुपए लोन अमाउंट को अगले 12 महीने के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें करीब 24% के आसपास का APR बन जाता है। EMI जो हर महीने की आएगी 9,316 रुपये की आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% का लगाया जाता है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 2,360 रुपये लगाई जाएगी। अगर स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करूँ तो 100 रुपये लगाई जाएगी। वहीं जब 1 लाख रुपये लोन में अप्लाई करता हूँ, ये सारा कुछ काटने के बाद अब मेरे जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 57,540 रुपये आएगा। अब वहीं सवाल फिर आगे खड़ा होता है, भाई ये लोन हमें कितना महंगा पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 9,216 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 9,216 रुपये जो हमारी EMI आएगी उसको हम
मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आप लोग देखेंगे 1,10,592 रुपये हम इनको 12 महीने में टोटल वापस करेंगे, जिसमें कि 97,540 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से 13,052 रुपये एक साल में ये लोन हमें महंगा पड़ेगा। इस तरीके से देखें बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। फिलहाल एक काम और भी कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे लगता है भाई मेरी 9,216 रुपये की EMI ज़्यादा लग रही है, मुझे EMI कम देनी है, कम पे करना, टाइम बढ़ाना है। उस कंडीशन में इसी लोन को मैं अगले 24 महीने के लिए लेने वाला हूँ। अब देखेंगे 5,041 रुपये हर महीने की EMI आएगी। 5,041 का मल्टीप्लाई अगर हम 24 में करेंगे तो आप देखेंगे 1,20,984 रुपये हम इनको टोटल पैसा वापस करेंगे। 57,540 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। इस तरीके से देखेंगे 23,444 रुपये ये लोन मुझे महंगा पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए आप कहीं से भी लोन लेते हैं, जितना ज़्यादा समय के लिए लेंगे वो लोन उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट करता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट तो आपका हर महीने का बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा कितना लोन अमाउंट आपको लेना है, कितने कम समय के लिए लेकर आपका काम चल सकता है, आप उसको सेलेक्ट करिएगा। फिलहाल जैसा कि मैंने डिसाइड किया मुझे 1,00,000 रुपये का लोन अगले 18 महीने के लिए लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सारी जानकारी मेरे सामने आ चुकी है। मैं सिंपल सा कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ लोन लेने का क्या पर्पज है, आपको यहाँ पे कई तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके जस्ट बाद आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी रहेंगे अपना सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोफाइल में स्टार्टिंग बनाते समय भी अपनी ऑक्यूपेशन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। पर्सनल ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेट मंथली इनकम आपकी कितनी होती है आपको यहाँ पे रेंज दिखा दी जाएगी, उस रेंज के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रेफरल कोड कोई अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल से नीचे आएंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा अब आपको अपने एक बैंक की डिटेल देनी है और उस बैंक अकाउंट में आपके पैसे तो आएंगे लोन वाले, और जो हर महीने की EMI रहेगी वो ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए उसके लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन देने के लिए सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने बैंक को सेलेक्ट करना है किस बैंक में आपका अकाउंट है। अब EU बैंक से अगर हम लोन के लिए अप्लाई करें, हमारे पास तो पहले से कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं, तो आपके पास जिस भी बैंक में अकाउंट हो, जैसे मेरे पास HDFC बैंक अकाउंट में HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अकाउंट नंबर डाल दूँ, दोबारा अकाउंट नंबर डालूंगा, FSC कोड डाल दूंगा। अब इसके जस्ट बाद अपने इस बैंक का वेरिफिकेशन करने के आपके दो तरीके देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला तरीका होगा नेट बैंकिंग, दूसरा होगा डेबिट कार्ड का। नेट बैंकिंग नहीं तो अपनी डेबिट कार्ड डिटेल आप डाल लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास नेट बैंकिंग, हम सिंपल से नेट बैंकिंग में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे नेट बैंकिंग का प्रोसेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डाल देंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे एंड अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे आपका ई-मैंडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगी। आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, ये क्लियर कर दिया जाता है कि आपका लोन अमाउंट कितना होता है, इसके साथ साथ आपके हर महीने की EMI कितनी आएगी। जैसा कि 1,00,000 रुपये लोन को अगर मैं 18 महीने के लिए लेता हूँ, 6,428 रुपये हर महीने की EMI आएगी। सारा कुछ देखने पर नीचे की तरफ आएंगे, कन्फर्म एंड प्रोसीड पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखिएगा आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके लोन के बारे में सारी जानकारी भी रहेगी। अगर टाइम से आपने यहाँ पे पैसा नहीं पे किया, यानी कि EMI नहीं पे किया, उस कंडीशन में क्या क्या कैसे चार्जेस लगाए जा सकते हैं, वो भी जानकारी आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगी। इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिएगा, आई एग्री साइन टू पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद देखिए आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लोन की डिटेल भी दिखा दी जाएगी। लास्ट पेज पे 1,00,000 रुपये का लोन है, हर महीने के 5 तारीख को EMI कटेगी, 6,428 रुपये हर महीने यहाँ मुझे EMI पे करना पड़ेगा और 18 महीने के लिए मैंने इस लोन को सिलेक्ट करा हुआ है। और अब यहाँ पर होता क्या, मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल बनता है इस वीडियो को देखने के बाद, अगर हमारा पहले से कोई इनसे रिलेशन नहीं तो ये लोन का ऑफर हमें किस तरीके से प्री अप्रूव्ड बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमसे कोई भी इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं की गई है। एक्चुअली आप सबसे पहला एक मीनिंग समझिए, प्री अप्रूव्ड। प्री अप्रूव्ड उसी बंदे को, चाहे लोन हुआ क्रेडिट कार्ड हुआ, उसी बंदे को दिया जाता है जिस बंदे को बैंक चाहती है। मतलब बैंक चाहे उसके रिलेशन के बिहाफ पे दे या ऑलरेडी कस्टमर होने के बिहाफ पे दे, चाहे सिविल स्कोर के बिहाफ पे दे, मतलब यानी कि बैंक कस्टमर की एलिजिबिलिटी को देखने के बाद प्री अप्रूव्ड बेसिस पर ऑफर देती है तो मोस्टली चांसेस है वहां पे आपको कोई भी इनकम का प्रूफ ना देना पड़े। वही सेम सीन यहाँ पर बना। अब यहाँ पर मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप इस चीजों का फायदा उठा सकते हो। किसी भी बैंक से मोस्टली चांसेस है आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन मिल जाए, भले ही आप जरूरी नहीं उनका पहले से सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट यूज कर ही रहे हो। जैसे कि मैं बात करूँ EU बैंक के बारे में, जिनका हमने लोन के लिए अप्लाई किया, इनके पास करीब 5-6 महीने पहले एक क्रेडिट कार्ड मिला था EU बैंक की तरफ से, और उस क्रेडिट कार्ड को इन्होंने रेगुलर यूज किया, टाइम से पैसा वापस किया। उस क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को देखते हुए, इसके साथ साथ सिविल स्कोर के ठीक होने की वजह से जो इनका मोबाइल का एप्लीकेशन था उसके अंदर प्री अप्रूव्ड का ऑफर दिया जा रहा था, उसी को मैंने देखा और
लोन के लिए अप्लाई करके आपको जानकारी शेयर किया। तो मोस्टली चांसेस है कई बार क्रेडिट कार्ड होने का भी फायदा मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे भी कई बार आपको लोन का ऑफर मिल जाता है। ऐसा मेरे साथ कई सारे बैंकों के साथ हुआ, कई बार मैंने वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी को भी शेयर करा हुआ है। अगर आपके पास किसी बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ना हो तो क्रेडिट कार्ड हो तो एक बार जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑफर को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से अगर आपको किसी बैंक से ऑफर मिलता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।